नगर निगम में होने वाली मंगलवार की जन सुनवाई में 34 आवेदन पहुंचे। निगम कमिश्नर ने सभी आवेदनों के निराकरण करने के निर्देश दिए। शिवालय कॉलोनी के निवासियों ने बताया कि कॉलोनाइजर ने रोड बनाने, ड्रेनेज की सुविधा, गार्डन बनाने के साथ बाउंड्री वॉल बनाने का वादा किया था, लेकिन आज तक किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया गया है। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर निगम आयुक्त से शिकायत की है। निगम कमिश्नर शिवम वर्मा ने बताया कि जन सुनवाई में स्थापना संबंधी, साथ ही में अवैध निर्माण, पड़ोसियों की शिकायत, जिसमें कुछ लोगों को नोटिस भी दिया जा चुका है, वहीं रिमूवल टीम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। जन सुनवाई के दौरान अपर आयुक्त, उपायुक्त, सहायक आयुक्त और अधीक्षण यंत्री मौजूद थे। देखिए, जन सुनवाई विभिन्न तरह के आवेदन हमको प्राप्त हुए हैं। कुछ हमारे स्थापना संबंधी, किसी का ट्रांसफर, हमारे जो कर्मचारियों के विषय थे उनके आवेदन आए हैं, उस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं। कुछ हम लोगों ने विषय क्लियर भी किए हैं, परंतु कुछ और विषय ऐसे आए हैं जैसे अवकाश, नकदीकरण, इस प्रकार के विषय आए हैं। हम लोग उनका समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरे आवेदन कुछ अवैध निर्माण, पड़ोसी की शिकायत, इस प्रकार के विषय भी आए हैं। हम लोगों ने कुछ जगहों पर नोटिस दे भी रखे हैं, कुछ जगहों पर रिमूवल की भी स्थिति बन रही है, तो हम लोग उससे भी काम कर रहे हैं। एक पॉइंट ड्रेनेज का आया, कुछ कॉलोनीज़ के पॉइंट भी आए कि किसी कॉलोनाइज़र ने वहाँ पे मतलब काम नहीं किया जितना उन्होंने बताया था। जो वहाँ के निवासीगण आने वाले थे, उनको जो जो प्रॉमिस किए गए थे वो शायद पूर्ति नहीं हुई है। उनके दस्तावेज देखकर हम लोग उसमें आगामी कार्रवाई कर रहे हैं। और इसी प्रकार के विविध आए हैं आवेदन। कुछ का हम लोगों ने मौके पर निराकरण किया है, जहाँ पे हमको मौके पर निराकरण संभव नहीं था, वहाँ पे समय सीमा दी गई है। हम लोग उसको समय सीमा में काम करेंगे। तत्काल सहायता के भी कुछ निर्देश दिए हैं आपने, कैसे कुछ प्रकरणों में दिए? एक्चुअली कई ऐसे विषय आए थे, जैसे कुछ एक मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए एक दादी आई थी, हालांकि उनके कागज पूरे नहीं थे, बट चूंकि वो बहुत बुजुर्ग हैं और हमको लगा कि उनको बिल्कुल परेशानी होना चाहिए, हमने उनको बिठा दिया है। उनका काम लोग खुद बैठ के कराएंगे। और फिर कुछ इसी प्रकार के कुछ दिव्यांग भर्ती के लिए संदर्भ में भी कुछ आवेदक आए थे, जिन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट उसमें शायद मिस हो गए थे। स्वाभाविक है कि वो दिव्यांग व्यक्ति ने अपने डॉक्यूमेंट नहीं भरे थे, तो उनको भी हमने समय दिया कि अपने डॉक्यूमेंट आप भर दीजिए। प्रक्रिया अंतिम चरण पर है और उसके बाद हम लोग इसमें इनकी जो आगामी कार्रवाई नियुक्ति होगी वो करेंगे। देखिए, रात्रिकालीन व्यवस्था हमारी अच्छी चलती रहे, इसके लिए हम लोग निरंतर कोशिश करते हैं। जो हमारे मार्केट एरियाज़ हैं, कमर्शियल एरियाज़ हैं, वहाँ पे जो सफाई व्यवस्था है, कलेक्शन है, वो सारी चीज़ें होती रहे। हमारे जो बिन्स हैं वो रात को साफ़ हो जाएँ ताकि सुबह उतना लोड ना रहे, तो इसी के लिए हम लोग कर रहे थे। कुछ जगहों पे हमको कमी दिखी थी। वार्ड 46 में, वार्ड 43 में मैं गया था वहाँ पर, तो वहाँ कुछ कमी दिखी। वहाँ के दरोगा को सस्पेंड भी किया गया है। और जो हमारी एजेंसी NGO है, उनकी भी जो कुछ पेनल्टी हम लोगों ने करी है। दूसरे जोन वार्ड 43 में भी हम लोगों को जैसी लापरवाही मिली थी, वहाँ भी कुछ वेतन काटने की कार्रवाई की गई है। तो हम लोग निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं इस प्रकार से, ताकि हमारी व्यवस्था अच्छी रहे और टीम अच्छा काम करे। देखिए, सर्वेक्षण की तिथि अभी तो अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन हम लोग इंदौर शहर हमेशा हर दिन सर्वेक्षण चाहता है और इंदौर नगर निगम भी हर दिन सर्वेक्षण के लिए तैयार रहने की तैयारी करते हैं हम लोग। तो हमारे लिए हर दिन परीक्षा होती है, हमारे लिए हर दिन सर्वेक्षण होता है और हम लोग उसी हिसाब से अपनी तैयारियों को रखते हैं। बट जो अभी सर्वेक्षण की तिथि अभी अनाउंस नहीं हुई है, संभवतः वो जनवरी में या फरवरी में उसकी आने की तिथियाँ होंगी, हम उसकी भी तैयारी करेंगे। इस बार की टूल किट में कुछ नए प्रावधान जरूर जोड़े गए हैं, पब्लिक प्लेसेस को लेकर, हेरिटेज जगहों को लेकर, तो हम उनके लिए निरंतर हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं। ब्यूटिफिकेशन के भी पॉइंट्स हैं जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं, उनके वेटेज बढ़े हैं, घटे हैं, तो जो भी नए प्रावधान हैं उनको भी जोड़ा गया है। उनकी वर्कशॉप भी कराई गई है। हमारे सभी जो अधिकारी हैं, चाहे वो स्वच्छता से जुड़े हों, ड्रेनेज से जुड़े हों, हमारे जेडोस, सबकी एक बार ट्रेनिंग भी हुई है। हम उसको एक बार फिर से रिफ्रेशर कोर्स करा के, ताकि सब लोग नए जो टूल किट के नए प्रावधान उनके लिए पारंगत रहें और उस हिसाब से तैयारी कर सकें। नहीं, देखिए, हम लोग जो प्रोटोकॉल होता है उसका ही पालन करते हैं। हमारी टीम के साथ जो भी घटनाएँ हुई वो घोर निंदनीय है और हमारी टीम जो नगर निगम के सभी कर्मचारी बहुत मेहनत से अपने शहर के लिए काम करते हैं। यदि उनके खिलाफ कोई शिकायत होती है तो वो शिकायत हो, हम उस पर कार्रवाई भी करते हैं दंडात्मक, लेकिन किसी को भी हक नहीं है कि हमारे कर्मचारी को कोई हाथ लगाए या मारे या उनके साथ अभद्र व्यवहार करे। वो बिल्कुल भी अक्षम्य है। जो घटना हुई है गलत है, इसमें हम FIR दर्ज हुई है और हम पुलिस से निरंतर संपर्क में हैं। हमको पूरी उम्मीद है कि इस पर आगामी कार्रवाई पुलिस करेगी। पुलिस की मौजूदगी में घटना हुई थी और 12 घंटे बाद FIR हुई है, इसको आप किस तरह से लेते हैं? क्योंकि सूचना के साथ ही FIR दर्ज होना चाहिए। नहीं, देखिए, इसमें बिल्कुल हम लोग उस दिन भी सब लोग सतत संपर्क में थे और हमारे सबके निवेदन पे पुलिस ने कार्रवाई भी करी है, FIR दर्ज भी हुई है। पुलिस आगामी कार्रवाई कर रही है। हमको उनको समय देना चाहिए ताकि वो आगामी कार्रवाई कर सकें। मेघदूत चौपाटी को लेकर ये कि मेघदूत चौपाटी बिल्कुल भी हम लोग किसी रोड्स पर या ऐसी जगहों पर नहीं कर सकते जहाँ न्यूसेंस हो, तो वहाँ से हटाया गया था। इसीलिए इसमें जो पात्र व्यक्ति हैं उनको जो हमारे नियम होंगे उनके हिसाब से हम लोग आवंटन का कार्य भी करेंगे, लेकिन वो पूरे नियम से होगा। जो पात्र होगा उसके लिए रहेगा। ये बात हमने उस दिन जो हमारे चौपाटी के लोग आए थे उनको भी ये क्लियर कर दी थी और यदि वो दोबारा वहाँ करेंगे हम दोबारा उनको हटाएंगे वहाँ से।
देखिए ये कल एक रैंडम चेक किया, क्योंकि एक आदेश हुआ है कि हमारे जो बिल की प्रोसेस है पूरी, उसके लिए एक समय सीमा डिसाइड की गई है कि इतने समय में किस टेबल पे कितना समय रहेगा और उसको उस समय में प्रोसेस करना है। एक रैंडम कल चेक किया गया जनकार और ड्रेनेज में, पाया गया कि फाइलों में डिले किया जा रहा है, तो तत्काल ओएस जो थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है और हमारे जो उसमें इंजीनियर्स हैं, एचओडीज हैं, ई हैं, उनको नोटिस दिए गए हैं। उनसे जवाब लिया जाएगा और इसमें किसके पार्ट में डिले हुआ है उन पर भी कार्रवाई करी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।